वेलकम टू टोटो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है अ स्टूडेंट अपियर्स फॉर अ क्विज consisting of only true false type questions and answers all the questions. The student knows the answer of some questions and guess the answer for the remaining questions. यहाँ पर दो कंडीशन आपके पास है, एक में उसको आंसर पता है, दूसरे में वो क्या करता है, गेस करता है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी लेट कर लेते हैं। अगर उसको आंसर पता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप मान लो यहाँ पर लेट से दैट इज पी, तो गेस करने की तो ऑटोमेटिक निकल आएगी, दैट इज 1 माइनस पी। सही है। फर्दर क्या कह रहा है वो, वेन एवर द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन ही गिव्स द करेक्ट आंसर। अब यहां पर कह रहा है कि अगर उसको आंसर पता है तो वो क्या करता है, करेक्ट आंसर देता है। मतलब करेक्ट आंसर देता है गिवन दैट कि उसको आंसर नोन है, दैट इज। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी, क्योंकि तब तो करेक्ट आंसर ही दे रहा है ना, उसको पता भी है। Assume that the probability of the student giving the correct answer for a question given that he has guessed it, probability of correct answer given that क्या है कि उसने guess किया, probability कितनी दे रखा है, that is 1/2. Also assume that the probability of the answer for a question being guessed, यहां पर क्या है कि उसने guess किया, given that क्या है, the student's answer is correct, आंसर उसका कैसा है, करेक्ट है, probability कितनी है, 1/6 है। Then the probability that the student knows the answer of a randomly chosen question is, ठीक है, तो उसके वो क्वेश्चन को जानता है पहले से, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर आपको पी की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है अल्टीमेटली। तो यहाँ से हम लोग आप टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर निकाल लेते हैं कि किस तरह से करेक्ट आंसर मिलेगा। पहला तो ये कि उसको आंसर पता हो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोन यानी कि के कर देते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करता है, करेक्ट आंसर देता है, या फिर वो गेस करे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस। फिर वो करेक्ट आंसर देता है, तो सी वाई जी हो जाएगा यहाँ पर, है ना, सी वाई जी हो गया यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के दैट इज पी नोन की, और इसकी प्रोबेबिलिटी तो अपने को पता है दैट इज 1 होगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस दैट इज 1 माइनस पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट गिवन दैट की उसने गेस किया था, दैट इज 1/2। सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, सो दैट इज 2p प्लस 1 माइनस p डिवाइडेड बाई 2 विच इज p प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर का आ गया, ठीक है। इसके बाद ये जो पोर्शन दे रखा है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस गिवन दैट द आंसर इज करेक्ट, तो यहां पर क्या करेंगे, इसको हम लोग फॉर्मुलेट कर लेते हैं, सो दैट इज जी बाई सी इक्वल टू, यहां से क्या करते हैं, अब आप बेस थ्योरम यूज कर रहे हो तो जी बाई सी, ये वाला सेगमेंट आप क्या करते हो, इसको उठा करके आप न्यूमरेटर में रख देते हो, यही है बेस थ्योरम। सी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई जी एंड डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देते हो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना दे रखा है, दैट इज 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना है, 1 माइनस पी है। सी बाई जी कितना है, दैट इज 1/2, सो 1/2 लगा दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है हम लोगों ने, ये कितना है, p प्लस 1/2, सो p प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 माइनस 6p इक्वल टू p प्लस 1, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा एंड 6p प्लस p दैट इज 7p, सो p की वैल्यू कितनी आ गई, 5/7। सो यही आपका आंसर हो गया, यही फाइंड आउट करना था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।